मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी व्याकरण का तीसरा अध्याय संधि। हमने पहला संज्ञा दूसरा सर्वनाम पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि में देखिए दो वर्णों के संधि की परिभाषा देखिए। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि वर्ण विकार पर होती है, जबकि समास पद विकार पर अर्थात शब्द विकार पर। संधि सदैव सार्थक एवं तत्सम शब्दों की होती हैं, तद्भव शब्दों की नहीं। संधि के जो दोनों शब्द होते हैं वो दोनों सार्थक शब्द होंगे, अर्थ सहित शब्द होंगे वो, और वो दोनों शब्द भी होंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। संधि विच्छेद। संधि में प्रथम शब्द के अंतिम शब्द की जगह वर्ण होगा। संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण एवं द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो ही संधि विच्छेद होता है। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि पढ़ते हैं। स्वर संधि की परिभाषा इसी से हमें पता चल जाएगी, स्वर प्लस स्वर से ही पता चल जाएगी। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो संधि जो विकार उत्पन्न होते हैं वो भी स्वर ही होंगे, तो स्वर संधि कहलाएगी। सबसे पहले देखिए दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ और री। अब सबसे पहले नियम देखिए इसका, ह्रस्व प्लस ह्रस्व होने पर भी दीर्घ स्वर हो जाएगा, और ह्रस्व प्लस दीर्घ होने पर भी दीर्घ स्वर, दीर्घ प्लस ह्रस्व होने पर भी दीर्घ, और दीर्घ प्लस दीर्घ होने पर भी दीर्घ स्वर। अब देखिए अ से आ, ई से ई, ऊ से मिलने पर ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। री से मिलने पर भी ये री हो जाएगा। ह्रस्व में देखिए और आ के मिलन से आ जाएगा, दीर्घ स्वर आएगा। और ई के मिलने पर भी बड़ी ई आ जाएगी, दीर्घ स्वर आ जाएगा। ऊ के मिलने पर बड़ा ऊ आ जाएगा, री के मिलने पर भी री आ जाएगा। और दीर्घ और ह्रस्व मिलेंगे तब भी दीर्घ स्वर ही आएगा। आ मिलो, चाहे ई मिलो, चाहे बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलो, और चाहे री और री मिले। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं ताकि हमारा पूरा हमें समझ में आ जाएगा। दीर्घ संधि को बड़ी संधि भी कह सकते हैं। अब देखिए दीर्घ प्लस दीर्घ होने पर भी दीर्घ स्वर आएगा। आ चाहे आ, दोनों आ मिलेंगे तो भी दीर्घ स्वर ही आएगा। ई मिलने पर भी बड़ी ई आएगी, ऊ मिलने पर बड़ा ऊ आएगा, और री मिलने पर भी री आएगा। उदाहरण में देखिए सबसे पहले अ प्लस अ बराबर आ, वेद प्लस अंत वेदांत। अब देखिए वेदांत शब्द में देखिए दा में आ दीर्घ आ गया। परम प्लस अर्थ परमार्थ, इसमें माँ पर देखिए दीर्घ स्वर आ रहा है। नयन प्लस अभिराम नयनाभिराम। अब देखिए वेद के पीछे वेद की आवाज़ आ रही है, स्वर आ रहा है। परम आ रहा है और नयन आ रहा है, तो इनका अ से मिलन होने पर आ गया। अब देखिए अगला अ प्लस आ तो भी आ जाएगा। हिम प्लस आलय हिमालय। देव प्लस आलय देवालय। सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह। हिमालय देवालय सत्याग्रह में देखिए मा वा या आ दीर्घ स्वर आ रहे हैं। आ प्लस अ मिलने पर भी आ जाएगा। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, अर्थी यानी मांगने वाला, विद्या को मांगने वाला, विद्या ग्रहण करने वाला। युवा प्लस अवस्था, तो वाह आया हुआ है, अ आया हुआ है, तो आप सोचोगे यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा। ये अ का अ मिल जाएगा इस आ में तो आ जाएगा वाह ही रहेगा। युवावस्था, इस शब्द को भी ध्यान रखिए क्योंकि आपके शब्द शुद्धिकरण में ये शब्द आपके काम आएंगे। तो युवावस्था में आप लिखोगे युवावस्था। आ प्लस आ मिलने पर भी देखिए आ। विद्या प्लस आलय विद्यालय। ई और ई मिलने पर देखिए बड़ी ई आ जाएगा। अभी प्लस इष्ट अभिष्ट, और रवि प्लस इंद्र रविंद्र। अति प्लस इंद्र इंद्रिय अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। अब देखिए छोटी और बड़ी मिलने पर बड़ी आएगा। हरि प्लस ईश हरीश। हरीश शब्द को देखिए, हरीश में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आएगी। गिरी प्लस ईश गिरीश। ग पे छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे र पे देखिए छोटी ई की मात्रा है और वहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलने पर भी क्या हो जाएगा, बड़ी री हो गया। कपि प्लस ईश कपीश।
अब बड़ी बड़ी मिलने पर भी बड़ी यानी दीर्घ, और दीर्घ का मिलने पर भी दीर्घ आएगा। नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। ऊ मिलने पर बड़ा ऊ आएगा। कटु प्लस उक्ति कटुक्ति। कटु यानी कड़वा, उक्ति यानी कथन यानी कड़वा कथन। भानु प्लस उदय भानुदय। भानु यानी सूर्य, सूर्योदय को भानुदय सेम शब्द हैं। सिंधु प्लस उर्मी। सिंधु यानी समुद्र, उर्मी यानी लहरें। तो सिंधु में देखिए छोटा ऊ है, उर्मी में बड़ा है, दोनों मिलेंगे तो सिंधुर्मी समुद्र की लहरें। अब देखिए बड़ा ऊ और बड़ा ऊ को मिलाने पर देखिए बड़ा ऊ आएगा वधु प्लस उर्मी वधुर्मी। अब दूसरी देखिए गुण संधि। गुण संधि को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना है कि इसमें जो विकार आते हैं ए, ओ और अर, ये तीन आएंगे। अ आ के साथ ई, अ आ के साथ ऊ और री। अब आपको इतना ध्यान रखना है, गुण संधि और वृद्धि संधि को हमेशा साथ साथ में सीखना चाहिए। अ आ के पीछे ई, ऊ और री होने पर गुण संधि आएगा, और अ आ के पीछे ए, ऐ, ओ, औ आने पर ऐ की मात्रा और औ की मात्रा आएगी, ये वृद्धि संधि की। तो आज हम गुण संधि और वृद्धि संधि तक पढ़ लेते हैं। अब देखिए अ और ई के साथ मिलने पर ए की उत्पत्ति होती है। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा। अ और ई मिलने पर देखिए ए की मात्रा आ रही है। नर प्लस ईश। अ और ई मिलने पर देखिए ए, नर प्लस ईश नरेश। यहाँ पे नर के पीछे अ है और ई, अ ई मिलने पर हो गई ए की उत्पत्ति हो गई, ए विकार आ गया है। सर्व प्लस इक्षा सर्वेक्षण यानी सर्व यानी सब कुछ, इक्षण यानी देखना, तो सब कुछ देखना। आ प्लस ई आने पर ए आ जाएगा। वृद्धि संधि में आप देखोगे कि अ आ के पीछे आ जाएगा ए, ऐ और ओ, औ, तो मात्रा भी आपके आएगी ऐ की मात्रा आएगी। यहाँ ए की मात्रा है, वहाँ पे ऐ की मात्रा आएगी, तो मात्राओं की भी वृद्धि हो जाएगी। इस कारण हमें गुण संधि और वृद्धि संधि में कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। महा प्लस इंद्र महेंद्र। राजा प्लस इंद्र राजेंद्र राजाओं का इंद्र। अब आ और ई का देखिए, रमा प्लस ईश रमेश। मिथिला प्लस ईश मिथिलेश। मिथिला का जो राजा है जनक, और रमा का जो राजा है वो विष्णु। और अ ऊ को मिलने पर देखिए ओ की उत्पत्ति हो रही है। पर प्लस उपकार परोपकार। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। और वृद्धि संधि में आपके यहाँ पे आ जाएगी औ की मात्राएं दोनों जगह, उसमें ए, ऐ और ओ, औ आएगा। यहाँ पे ऊ, अ के पीछे ऊ है तो ओ आया है, वहाँ पे अ के पीछे ओ होगा तो आ जाएगी औ की मात्रा। ठीक है, अब देखिए अ प्लस ऊ मिलेंगे तो भी ओ आएगा। जल प्लस ऊर्मी जलोर्मी। नव प्लस ऊडा नवोडा। आगे उदाहरण देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण करोगे तो आपके संधि आपके क्लियर हो जाएगी। आ प्लस ऊ मिलने पर देखिए ओ। गंगा प्लस ऊर्मी गंगोर्मी यानी गंगा की लहरें। और अ के साथ री मिलने पर देखिए अर। देव प्लस ऋषि देवर्षि। सप्त प्लस ऋषि सप्तर्षि। और आ प्लस री आने पर भी आ जाएगा अर। महा प्लस ऋषि महर्षि। राजा प्लस ऋषि राजर्षि। अब यहाँ पे अ के बाद री होने पर भी अर ही आएगा, और आ के बाद री होने पर भी अर ही आएगा, आर नहीं आएगा। अब देखिए वृद्धि संधि मैंने बताई दी है आपको कि अ आ के साथ वहाँ पे होगा ई ऊ गुण संधि में, और यहाँ पे आ जाएगा ए, ऐ, ओ, औ। तो वृद्धि संधि में देखिए अ आ के पीछे अगर ए, ऐ लगते हैं तो ऐ की मात्रा आ जाएगी, और अ आ के पीछे ओ और औ आते हैं तो औ की मात्रा आ जाएगी। अब इनके उदाहरण देखिए, अ प्लस ए आ जाएगा तो ऐ की मात्रा आ जाएगी। जैसे मत प्लस एकता मतेकता। एक प्लस एक एक एक। और अ प्लस ऐ आने पर भी देखिए ऐ की मात्रा आ रही है। ज्ञान प्लस ऐश्वर्य ज्ञानेश्वर्य। न के ऊपर ऐ की मात्रा है। मत प्लस ऐक्य मतेक्य। अब देखिए आ के बाद ए आने पर ऐ की मात्रा। सदा प्लस एव सदैव। वसुधा प्लस एव वसुधैव।
ये ध के ऊपर देखिए और सदैव द के ऊपर देखिए, इनमें मात्राओं की वृद्धि भी हो गई है वृद्धि संधि में। अ प्लस ओ बराबर औ, और आ के बाद ओ आएगा तो भी औ। अब इनके उदाहरण देखिए। सबसे पहले अ के साथ औ की देखिए। वन प्लस औषधि, वनौषधि। औ की मात्रा आगे न के ऊपर देखिए, और आ का ओ के मिलन देखिए। महा प्लस औषधि, महोषधि। महा प्लस ओज, महोज। अब देखिए अ प्लस औ के आने पर भी औ ही आएगा। वन प्लस औषध, औषध है ना, औषधि होगा यहाँ पे। वन प्लस औषधि, वनौषधि। आ के बाद औ आने पर भी देखिए औ ही आ रहा है। महा प्लस औषध, महौषध। तो आपको गुण संधि और वृद्धि संधि को साथ साथ में रखना है। आ के बाद गुण संधि में आते हैं ई, ऊ और री। वृद्धि संधि में आ के बाद में आते हैं ए, ऐ, ओ, औ। और वृद्धि संधि में, गुण संधि में ए और ओ की मात्रा आती है, और वृद्धि संधि में ऐ की और औ की मात्रा आती है। दोनों सार्थक शब्द होते हैं संधि के, और दोनों तत्सम शब्द होते हैं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना। इतना काम आप व्याकरण की कॉपी में कर लीजिए। आगे यण संधि और अयादि संधि, इनको भी हम इसी प्रकार साथ साथ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।